हेलो स्टूडेंट। इसके पहले हम लोग जो वीडियो था तो उसमें हम लोग एसिड और बेस के विषय में बात कर लिए थे। एसिड के क्या रिएक्शंस होते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एसिड कैसे रिएक्शन करता है, बेस क्या होता है, बेस कैसे रिएक्शन करता है, मेटल से कैसे करता है, नॉन मेटल से कैसे करता है, ये सब हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ लिए थे। और हम लोगों ने ये देखा था कि पर्टिकुलर एसिड और बेस का स्ट्रेंथ क्या होता है, पीएच क्या होता है, हाँ इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हमारा एक टॉपिक रह गया था साल्ट। हम लोग ने देखा था कि जो साल्ट होता है हमेशा एसिड और बेस को जब मिलाते हैं, एक एसिड और एक बेस मिलाते हैं तो हमारा साल्ट और वाटर बनता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे कि यहाँ पे NaOH है, एक OH ग्रुप जिसमें रहता है हमारा बेस होता है, ये हमारा बेस हो गया। और पर प्लस इसका हम HCl, ये हमारा एसिड है जिसमें H रहता है, वो एसिड हो जाता है। तो इन दोनों को जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे NaCl चला जाएगा और OH के साथ चला जाता है, तो यहाँ बन जाता है NaCl प्लस H2O। तो ये जो बनता है हमारा साल्ट बनता है और यहाँ पे वाटर बन जाता है। ये जो जनरली साल्ट होते हैं, जो साल्ट होते हैं हमेशा एसिड और बेस के मिलने से बनते हैं। जब भी हम एसिड और बेस मिलाएंगे हमेशा हमारा साल्ट बनेगा और वाटर निकलेगा। और ये जो साल्ट होता है हमेशा ही प्लस माइनस के फॉर्म में रहता है, मतलब अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड है जो वाटर में प्लस माइनस के फॉर्म में रहता है तो उसे हम साल्ट की कैटेगरी में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ नाम लिखे हैं, यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं और साल्ट का फार्मूला आपको बताना है या हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो पहली चीज तो देखो, यहाँ पे जैसे पोटेशियम सल्फेट है, यहाँ पे भी पोटेशियम सल्फेट है, देखो यहाँ पे सल्फेट है, यहाँ पे भी 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 सल्फेट है। तो ये जो सब जगह सल्फेट है, तो पहले हम लोग कुछ चीजें माइंड में रखेंगे कि जो सल्फेट होता है वो SO4 होता है और इस पर 2 माइनस होता है। 2 माइनस का मतलब है कि ये जो सल्फेट की जो बैलेंसी होती है, मतलब ये जिससे रिएक्शन करेगा वो दो माइनस है तो इससे 2 प्लस चाहिए। ये सल्फेट जो होता है SO4 होता है, इस पे 2 माइनस होता है, तो 2 माइनस को उदासीन करने के लिए 2 प्लस चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या पोटेशियम, तो पोटेशियम हमारा K होता है, इस पर 1 प्लस होता है, तो इसके 2 प्लस को उदासीन करने के लिए पोटेशियम का कितना प्लस चाहिए, 2। इसका मतलब यहाँ पे 2 पोटेशियम होगा। तो K2 जो पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, K2SO4, ये हो जाएगा। इसी तरह से सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है तो सल्फेट तो ये हो गया, और सोडियम क्या होगा Na प्लस, तो 1 प्लस है तो इसके 2 माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, 2 प्लस चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे हो जाएगा Na2SO4, ये हो जाएगा। इसी तरह से कैल्शियम प्लस है, तो कैल्शियम की बात करेंगे तो यहाँ पे Ca2 प्लस होता है, तो यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे 2 माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली CaSO4 हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। इसी तरह से हमारा मैग्नीशियम सल्फेट है, तो मैग्नीशियम पे भी 2 प्लस चार्ज होता है, तो सिंपली हम इसे लिखेंगे MgSO4, ये हो जाएगा। इसी तरह से कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर पे भी 2 प्लस होता है, तो हमारा CuSO4 हो जाएगा। अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड का मतलब Cl माइनस होता है, तो इस माइनस क्लोरीन, क्लोराइड मतलब Cl माइनस, कहीं पे भी क्लोराइड आ गया इसका मतलब Cl माइनस, तो Cl माइनस को लिए 1 प्लस चाहिए, तो यहाँ पे सोडियम पे 1 प्लस होता है, तो सिंपली सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, NaCl। इसी तरह से सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का मतलब नाइट्रेट, नाइट्रेट का मतलब हो गया Na3 माइनस, नाइट्रेट का मतलब क्या होगा, Na3 माइनस, NO3 माइनस, तो NO3 माइनस का मतलब है कि सोडियम 1 चाहिए, प्लस माइनस 1 है तो प्लस भी 1 चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा NaNO3, ये हमारा सोडियम नाइट्रेट हो गया। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का मतलब हो गया CO3 2 माइनस, तो CO3 2 माइनस है, तो 2 माइनस को प्लस उदासीन करने के लिए 2 प्लस चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे 2 सोडियम चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे है अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड मतलब Cl माइनस, अमोनियम हमारा NH4 होता है, तो NH4 प्लस और Cl माइनस, ये हमारा अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। तो इस तरह से पर्टिकुलर कुछ कंपाउंड्स होते हैं, साल्ट होते हैं, जिनका एक फार्मूला है। इसी तरह से जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट ले लीजिए, आप अगर एल्यूमिनियम सल्फेट लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट ले लेते हैं, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का जो फार्मूला होता है वो Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस, ये होता है। इसी तरह से ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, अगर ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका जो फार्मूला था CaOCl2 होता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे जो साल्ट होते हैं
बहुत सारे साल्ट हैं। तो ये जो है जनरल आपके लेवल का जो है ये कुछ साल्ट के नेम है, फार्मूले हैं। तो कभी कभी आपको जो एग्जाम में, जब अगर आपका बोर्ड का एग्जाम होगा तो कभी कभी साल्ट साल्ट का डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको बता दिया। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे साल्ट आपको याद होता जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि धीरे 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 जब आप पढ़ते रहते हैं वो बार बार रिपीट होता है तो वो चीजें माइंड में आ जाती हैं। तो ये सब साल्ट जो होते हैं जब पढ़ने लगेंगे कंटिन्यू तो ये सब साल्ट आपके माइंड में चलने लगेगा, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एट प्रेजेंट आपको 10th का बोर्ड देना है तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, या व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जनरल जो है साल्ट हो गए, साल्ट और प्लस उसके फार्मूले। अब अगर हम साल्ट की बात करते हैं तो देखिए, जैसे यहाँ पे सबसे कॉमन, अगर कॉमन साल्ट की बात करें हम, कॉमन साल्ट का मतलब ये हो गया कि कॉमन साल्ट का मतलब ये है कि जैसे जो हमको इजीली अवेलेबल होता है, जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कॉमन साल्ट में सबसे बेस्ट वो है NaCl, जिसको हम बोलते हैं साल्ट, नमक। जो हम लोग नमक यूज करते हैं, नमक है ना, जो साल्ट हिंदी में से नमक बोलते हैं, साल्ट जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं खाने में वो हमारा नमक होता है। इसको हम लोग टेबल साल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबल साल्ट। टेबल साल्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होता है, मतलब कह सकते हैं कि टेबल पे रहता है ना, मतलब हर किसी घर में जो है ये नमक NaCl साल्ट रहता है, नमक रहता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं टेबल साल्ट और कॉमन साल्ट की कैटेगरी रहता है। और ये कॉमन साल्ट बनता कैसे है? अगर हम NaCl ले लेते हैं, NaOH प्लस HCl ले लें तो इसका रिएक्शन कराएंगे तो NaCl बन जाएगा और आपका वाटर बन जाएगा, ये हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट ले लीजिए, NaHCO3, इसका जो है HCl से रिएक्शन करा दीजिए तो ये NaCl बन जाएगा, H हमारा यहाँ आ जाएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO3, ये बन जाएगा। ठीक, CO2 ये बन जाएगा। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए, Na2CO3 प्लस 2HCl, ये ले लीजिए तो ये हमारा 2NaCl बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा प्लस CO2। तो कहने का सेंस ये है कि ये जो कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिससे हम लोग NaCl बना सकते हैं, ठीक है, कॉमन साल्ट बना सकते हैं। जैसे NaOH हो गया, Na सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, ये सब कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिससे हम लोग NaCl कॉमन साल्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर हम यूज में देखें तो जो साल्ट है, देखिए हम लोग लैब में तो बनाते नहीं भाई, लैब में बनाने जाएंगे इतने सारे केमिकल्स लगेंगे, ऑपरेटर्स लगेगा, उतना NaCl बनेगा नहीं। सबसे इसका जो सोर्स है समुंदर है, सी। जो सी में बहुत सारे डिफरेंट साल्ट होते हैं और फाइनली जो है वो जब धीरे धीरे वो सूखता है, ये सब जो है कार्नर पे किनारे आते रहते हैं और वहाँ पे ड्राई होते रहते हैं, तो ये हमारा वहाँ मिलता है। तो इसमें देखेंगे जो NaCl मिलता है वहाँ पे बहुत सारे कचरे होते हैं, बहुत सारी गंदगी होती है। तो वो उस टाइम जो है ये ब्राउन कलर में दिखेगा, कुछ गंदे टाइप में दिखेगा, तो उस टाइम से हम बोलते हैं रॉक साल्ट। क्या बोलते हैं? रॉक साल्ट मतलब गंदा टाइप में रहता है, ब्राउन कलर का रहता है, उसे हम बोलते हैं रॉक साल्ट या बेड्स साल्ट, ठीक है, बेड्स साल्ट। तो ये हमारा जो है पर्टिकुलर उस टाइम जो है अगर हमारा NaCl में कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, कुछ अशुद्धति होती है, तब हम उसे बोलते हैं रॉक साल्ट या बेड साल्ट, ठीक है। और दूसरी चीज की ये हम कह सकते हैं कि हमारे देश के आजाद होने में ये नमक का भी एक रोल है। नमक के लिए भी एक जो हम लोगों का जो है मार्च हुआ था, जिसे बोलते हैं हम लोग डांडी मार्च, जहाँ पे गांधी जी डंडा से जो है पकड़ के पूरा देश उधर मूव किया था। उस टाइम जो है नमक का जो अंग्रेज थे वो नमक के अकॉर्डिंग जो है, अब बताइए, सोचिए कि हम लोग हमारे समुद्र के किनारे ढेर सारे नमक थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज उसको जो है सेल कर रहे थे, बेच रहे थे काफी अधिक पैसे में। तो उससे क्या होता था, हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही थी। तो गांधी जी को ये लगा कि बताइए ये सब हमारे देश में एकदम फ्री का नमक पड़ा हुआ है और ये अंग्रेज सब बेच रहे हैं। तब उन्होंने जो है डांडी मार्च लगाया, डांडी मार्च निकाला और जो है समुद्र पे जाके लोग देश को लेके गए और वहां से नमक को सप्लाई करना शुरू किए। तो ये नमक का जो है कह सकते हैं कि देश के जो आज़ादी में जो है नमक का भी एक रोल रहा, डांडी मार्च, ठीक है, ये है। तो ये नमक का हो गया। अब ये जैसे नमक है तो नमक का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि इसे जब हम बैटरी से ऐड करते हैं, जैसे होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक सेल ले लेते हैं, ये क्वेश्चंस आपको आते हैं, इससे क्वेश्चंस आपको आते हैं
कि अगर हम एक सेल ले लेते हैं और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, जैसे बैटरी होती है ना, तो बैटरी में एक खूंटी बनी होती है ना, जो प्लस और माइनस जहाँ पे रहता है, एक जगह देखेंगे बैटरी पे प्लस रहता है, एक जगह माइनस रहता है। तो बैटरी का एक डब्बा होता है, उसमें एक जगह प्लस एक जगह माइनस, फिर तो उसी तरह से यहाँ पे भी है, एक हमारा प्लस यहाँ पे होगा, एक हमारा प्लस यहाँ पे, इसको हम लोग क्या करते हैं, बैटरी से ऐड कर देते हैं, बैटरी से ऐड कर देते हैं, और इसमें हम लोग जो है NaCl सोल्यूशन भर देते हैं। NaCl सोल्यूशन, ये हमारा Na प्लस और Cl माइनस है, ये है। तो जब हम इसे बैटरी से जोड़ते हैं तो ये जो बड़ा वाला पार्ट होता है बैटरी का, इसे हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो जो छोटा वाला पार्ट होता है इसे हम माइनस से दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि छोटा वाला को हम जो है लो पोटेंशियल बोलते हैं, ये हमारा लो पोटेंशियल पे है, लो पोटेंशियल, ठीक है, लो पोटेंशियल। और ये जो बड़ा वाला होता है इसे हम बोलते हैं हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल। अब देखो ध्यान से, पोटेंशियल होगा क्या कि यहाँ पे ये जो माइनस होता है, अब देखो माइनस पे क्या जाएगा, प्लस, ये जितने भी सोडियम जाएंगे वो प्लस पे जाएंगे। जब सोडियम प्लस पे जाएगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 2 सोडियम होता है, ये दोनों सोडियम प्लस, ये क्या करेगा, ये देखो ये राड क्या है, अगर ये बैटरी के माइनस से जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो राड है बैटरी के प्लस से जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ये सोडियम यहाँ पे माइनस पे जाएगा 2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और फाइनली बना देगा सोडियम, ठीक है, सोडियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम प्लस से सोडियम में जा रहा है, इस रॉड को हम बोलते हैं कैथोड, क्या बोलते हैं, कैथोड, और इस रॉड को हम बोलते हैं एनोड, क्या बोलते हैं, एनोड, ठीक है। एक हमारा ये सेटअप है, ऐसे समझिए कि एक हमारा सेटअप है, एक हमारा कोई पॉट है, बर्तन है, जिसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड अप्लाई किया, 2 इलेक्ट्रोड मतलब 2 रॉड अपने अप्लाई किया, और इसको हमने बैटरी से जोड़ रखा, एक को हमने प्लस से जोड़ दिया, दूसरे को हमने माइनस से जोड़ दिया। तो जिसको माइनस से जोड़ेंगे उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, जिसको प्लस से जोड़ेंगे उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन है, इसमें पानी के साथ, वाटर के साथ हमने NaCl डिजॉल्व किया, तो जो NaCl होता है ये Na प्लस Cl माइनस में होता है, चूंकि साल्ट है, साल्ट हमेशा प्लस माइनस में वाटर में होता है, तो Na प्लस Cl माइनस में है, तो ये जो Na प्लस होगा वो माइनस पे जाएगा, जब माइनस पे जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो हमारा सोडियम में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये जो सोडियम होता है, ये सोडियम जो होता है वो पानी से बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, मतलब एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। अगर सोडियम का टुकड़ा आपको मिल जाए और इसको अगर पानी में फेंकेंगे तो तुरंत वो ब्लास्ट कर जाता है। सोडियम का टुकड़ा जो है पानी से बहुत ब्लास्ट की तरह रिएक्शन करता है, मतलब बहुत ही भयंकर ब्लास्ट करेगा, मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही सोडियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, सोडियम प्लस सोडियम में कन्वर्ट करेगा, और ये जो सोडियम होगा तुरंत इसमें जो वाटर होगा, इस सोल्यूशन में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होगा उससे रिएक्शन कर जाएगा। तो यहाँ पे 2Na है प्लस यहाँ पे 2H2, वो इससे रिएक्शन करेगा और यहाँ पर बनाएगा 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज किया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये कैथोड की बात करें, कैथोड पे हमारा क्या क्या निकला, ऐड कैथोड पे हमारा क्या क्या बना, सोडियम बना, लेकिन सोडियम फर्दर वाटर से रिएक्शन कर गया और बना दिया हमारा NaOH और H2। इसका मतलब पहला केस क्या होगा, हमारा NaOH बना और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बन गया, ठीक है, हाइड्रोजन को हम यहाँ लिख देते हैं, हाइड्रोजन ये बन गया, ठीक है, किससे बना, NaCl से, NaCl, ठीक। अब देखो इसके बाद ये जो Cl माइनस है, तो Cl माइनस को क्या चाहिए, प्लस चाहिए, प्लस यहाँ पे है, ये जो Cl माइनस है प्लस पे आएगा, तो जब Cl माइनस प्लस पे आ जाएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस प्लस को दे देगा, इसका मतलब ऐड एनोड, ये हमारा एनोड है, तो ऐड एनोड पे क्या हो जाएगा आपका, देखो Cl माइनस है तो 2Cl माइनस मान लो, 2Cl माइनस, जैसे ये प्लस पे जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, तो क्या हो जाएगा, Cl2 बन जाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल ऐड हो रहा था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल के इधर है और ये इक्वल के बाद में है, तो ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया। दूसरी चीज यहाँ पे देखो, हमारा कैथोड पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन निकल रहा था, एनोड पे हमारा क्या निकल रहा है, क्लोरीन गैस निकल रहा है। इसका मतलब है कि NaCl को जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमारे 3 प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन बनेंगे, एक NaOH बनेगा, एक H2 बनेगा, और तीसरा हमारा Cl बनेगा, Cl2, ये बन जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करें, विद्युत अपघटन करें, तो हमारे 3 प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन, हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ निकल रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है,
और Cl2 गैस निकल रही है यहाँ पे निकल रही है, ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे। अब जब 3 प्रोडक्ट बनेंगे तो इनका तीनों का यूज क्या क्या है, ठीक है। अभी आई थिंक इसको एक बार फिर से समझाना पड़ेगा। चलो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। एक लार्ज कंटेनर लेते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगते हैं, इसको हम बैटरी से जोड़ेंगे। बैटरी का लार्ज पार्ट प्लस होता है, छोटा पार्ट माइनस होता है। माइनस होता है तो इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा। माइनस वाले पार्ट को हम कैथोड बोलते हैं, प्लस वाले पार्ट को हम एनोड बोलते हैं। अब NaCl सोल्यूशन है तो Na प्लस है, प्लस कहाँ जाएगा, माइनस पे जाएगा। जब प्लस माइनस पे जाएगा तो माइनस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, सोडियम जाएगा। सोडियम जो होगा बहुत वाटर से बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा, वाटर से रिएक्शन करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। फिर जो है यहाँ पे क्लोरीन माइनस प्लस पे जाएगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन प्लस को दे देगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन प्लस को दे दिया, फिर इलेक्ट्रॉन निकल गया और क्लोरीन बन गया। तो यहाँ पे NaCl से हमारा 3 प्रोडक्ट बना। और 3 जब प्रोडक्ट बना तो इन तीनों का जो है एक अलग अलग जो है यूज है। जैसे पहले है यहाँ पे ये, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की जो बात करते हैं, ये स्पेशली जो है जनरली यूज किया जाता है जो एरोप्लेन्स होते हैं उसमें फ्यूल के कारण। हमारा जो एरोप्लेन्स होते हैं उसमें फ्यूल्स के कारण यूज करते हैं, या फर्टिलाइजर्स को बनाने में भी यूज करते हैं। दूसरा चीज अगर क्लोरीन की हम बात करें तो क्लोरीन जो होता है ये डिसइंफेक्टेंट है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब है कि जैसे कोई वाटर है, पानी है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं, गंदगी है, तो अगर उसमें क्लोरीन गैस डाल दीजिए या क्लोरीन का टैबलेट डाल दीजिए तो देखेंगे आप जानते भी होंगे कि जो नगर निगम का होता है या कहीं घर पे होता है तो क्या करते हैं, क्लोरीन का टैबलेट लेते हैं, उसमें डाल देते हैं। तो क्लोरीन क्या करता है, वो कीटाणुओं को जो इंसेक्ट होते हैं उनको मार देता है। तो कहीं ना कहीं जो क्लोरीन होता है डिसइंफेक्टेंट की तरह बिहेव करता है, मतलब कीड़े मकोड़ों को मारने का काम करता है, ये पानी को क्लीन करता है, ठीक है। और इसमें जो होता है जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया और स्विमिंग पूल में भी यूज करते हैं, है ना। CFC पेस्टिसाइड इसमें बहुत सारी यूज करते हैं हम लोग। डिसइंफेक्टेंट हो गया, डिसइंफेक्टेंट ना। स्विमिंग पूल में जो हम लोग नहाते हैं, जैसे स्विमिंग पूल का मतलब है कि वो उसमें पानी बहुत दिन का जमा है। अब रोज रोज तो पूरा पानी खत्म नहीं करेंगे भाई। स्विमिंग पूल बना है जहाँ पे जैसे वाटर पार्क है ना, वाटर जो है पार्क है, वहां पे देखेंगे तो बहुत सारा जो है बहुत गड्ढा तालाब की तरह रहता है, उसमें पानी भरा रहता है, उसी में सब लोग नहाते हैं। एक लोग जाएगा फिर अगले दिन, तो इतना पानी जाएगा कहाँ, तो वो काफी दिन का पानी रहता है, उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी होते हैं। अब उसी में बार बार लोग नहाएगा तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो जाएगा, स्किन इन्फेक्शन। तो उसमें क्या करते हैं, समय समय पे क्लोरीन टैबलेट डालते रहते हैं ताकि उसमें जो आपके बैक्टीरिया जनरेट हो रहे हैं सबके सब मर जाए। तो आपका जो है स्विमिंग पूल में यूज करते हैं, स्विमिंग पूल में यूज करते हैं। उसके बाद जो है PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में यूज करते हैं। और इसका जो है पेस्टिसाइड का मतलब होता है कि जो हम लोग पेस्टिसाइड का मतलब होता है कि जो हम लोग दवा छिड़कते हैं, जैसे जो दवा छिड़कते हैं घास फूस को जलाने के लिए या कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, जो प्लांट होते हैं, जो हमारे सब्जियां होती हैं, उस पर जो दवा छिड़कते हैं पेस्टिसाइड, उसमें हम लोग जो है इसको यूज करते हैं क्लोरीन का। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज करते हैं साबुन बनाने में यूज करते हैं ना, सोप साबुन बनाने में यूज करते हैं, या कहीं पे ग्रीस लगा है उसको वॉश करने में यूज करते हैं। क्लीन ग्रीस जो ग्रीस होता है ऑयल को साफ करने में, तो साबुन में जनरली ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। साबुन को जब हम वॉश कर रहे होते हैं साबुन से तो देखेंगे बहुत स्लिपरी होता है, तो वो सोडियम का ही असर होता है। तो ये हमारा होता है। इसके बाद जो है अब देखेंगे तो ये हमारा पर्टिकुलर एक यूज हो गया कि कैसे किनका हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे अगर हम ये ले लें हाइड्रोजन और क्लोरीन को दोनों साथ ले लें, तो दोनों हाइड्रोजन क्लोरीन को साथ लेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा, HCl बनाएगा। और जब HCl बनाएगा तो इसका हम लोग यूज कहाँ करेंगे, अमोनियम क्लोराइड में बनाने करते हैं, मेडिसिन में यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं, क्लीनिंग स्टील। अगर HCl बनाते हैं, HCl एसिड है, किसी भी चीज पे गिराएगा जला देगा, तो इसका जो यूज करते हैं हम लोग स्टील, क्लीनिंग स्टील ना, स्टील को यूज साफ करने में यूज करते हैं, ठीक है। स्टील को साफ करने में यूज करते हैं। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। तो और कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स इन द सेंस मेडिसिन में भी यूज करते हैं, मेडिसिन। और कॉस्मेटिक का मतलब जो क्रीम पाउडर हम लोग यूज करते हैं
उसमें भी क्रीम जो बनाया जाता है उसमें HCl मिक्स होता है। इसीलिए जब जो क्लीन HCl क्या होता है कि बहुत कम मात्रा में मिलाया जाता है, तो जब हम इसको क्रीम को लगाते हैं स्किन पे तो क्या करता है उसमें जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो होते हैं उसको किल करने की वो बात करता है। अब अगर इन दोनों को ले लो आप, क्लोरीन और NaOH को, तो ये जो होता है इन दोनों का मिक्सचर से जो हम हाउस होल्ड बर्तन, जैसे बर्तन से बर्तन होते हैं, हाँ, जो चेयर होता है ना, वुड पल्प, वुड लकड़ी का जो चेयर होता है उन सबको साफ करने में इन दोनों के मिक्सचर का यूज करते हैं। तो ये एक जनरलाइजेशन हो गया कि NaCl का क्या क्या इंपॉर्टेंस था, उसके इलेक्ट्रोलिसिस से हमारा क्या क्या बनता है, उनका का क्या यूज करते हैं। तो ये हमारा जनरलाइजेशन हो गया। इसके बाद आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत मतलब यूज करते हैं आप लोग। जो ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, सिंपली अगर पहले पानी टंकी है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें ब्लीचिंग पाउडर ला के डाल दो। अगर पानी है काफी दिन से है तो हम लोग कहते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर डाल दो ताकि क्लीन पानी साफ हो जाए। तो यहाँ पे हमारा ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग पहला तो इसके यूज के विषय में अगर देख लेते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट मतलब जो है जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको मारने के किल करने के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब सिंपली हम कह सकते हैं कि पानी को साफ करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा कंडीशन है कि इसको ऑक्सीडेशन, किसी चीज को ऑक्सीडाइज करना हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आप, तो ऑक्सीडाइज किसी चीज को करना तब हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। और इसके बाद एक और कंडीशन होती है कि जो मतलब काटन होते हैं, काटन का कपड़ा हुआ, लिनिन हुआ, काटन, जैसे काटन का जो जब देखेंगे तो काटन जो जनरेट किया जाता है तो उस टाइम वो बहुत गंदा होता है, तो उसको वॉश करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इन द सेंस इसका जो फार्मूला होता है CaOCl2, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है आपका काटन या जो लिनिन होती है इनिशियली वो बहुत गंदा होता है, तो उसको क्या करते हैं, इस ब्लीचिंग पाउडर से वॉश करके क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, फिर से उससे कपड़ा का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरी चीज के डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट इन सेंस जीवाणु बैक्टीरिया को मारने में यूज करते हैं। जो पानी अगर गंदा है तो उसमें डाल दीजिए ब्लीचिंग पाउडर, तो क्या करेगा, सभी कीटाणुओं को मार के नीचे सेटल डाउन कर देगा, पानी क्लीन हो जाएगा। थर्ड केस है कि इसका ऑक्सीडेशन में यूज करते हैं, तो यूज हो गया। लेकिन बनाते कैसे हैं, बनाने के लिए हम लोग स्लैग डालने लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, और यहाँ पे हम लोग Cl2 से रिएक्शन कर देते हैं। जब Cl2 से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे बन जाता है CaOCl2 प्लस यहाँ पे H2O निकल जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें CaOH हो गया, यहाँ पे OH हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ Cl2 है, तो सिंपली क्या करेगा, ये H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और ये Cl2 जस्ट ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा CaOCl2। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली होता क्या है कि ये OH पूरा निकलेगा तो एक Cl यहाँ आ जाएगा, एक Cl यहाँ आ जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा देखो कुछ इस तरह से था, CaOCl और यहाँ पे एक Cl होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये दो क्लोरीन है, तो अगर ये दो क्लोरीन को हम इस तरह से लिखें तो क्या होगा, देखो ये OH ग्रुप निकला तो एक Cl यहाँ आया, यहाँ से H निकला तो एक Cl यहाँ चला जाएगा, तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हमारा CaCl2 इस तरह से बनते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइन ना, स्लैग्ड लाइन है ना ये। ठीक, तो ये हमारा हो गया स्लैग्ड लाइन से जब हम क्लोरीन का डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। और ब्लीचिंग पाउडर के हम लोग यूजेज देख लिए, ठीक, तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर के बाद बेकिंग सोडा को हम लोग जो सिंपली बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी HCO3, ये हमारा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, बाइकार्बोनेट या इसी को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये मतलब नाम दिया जाता है, 3 नाम दिया जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये 3 मतलब ये जो बेकिंग सोडा है ये जनरल नाम है। बेकिंग सोडा जो जनरल नाम है, जो जनरली दुकान पे जाएंगे तो उससे किसी भी दुकान पे जाएंगे अगर ये कहेंगे कि हमको सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए, हमको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चाहिए, तो उसको पता नहीं चलेगा,
भाई ये तो केमिकल नेम है, लेकिन दुकान पे क्या मिलेगा, बेकिंग सोडा के नाम से है, या इसी को हम बोलते हैं खाने वाला सोडा। जो खाने वाला सोडा हम लोग यूज करते हैं वो उसमें तो ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये बनता कैसे है। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं तो ये हमारा बनता है NaCl प्लस यहाँ पे H2O होता है प्लस CO2 होता है प्लस अमोनिया AST होता है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे इसका जो प्रोडक्ट देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक सोडियम होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ से CO2 और एक ऑक्सीजन। देखो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या ले, यहाँ से सोडियम, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन। यहाँ से इसका मतलब कह सकते हो कि OH ले लो, यहाँ से OH यहाँ से ले लिया तो यहाँ पे केवल H बचा, यहाँ से CO2 ले लिया, ठीक, यहाँ से CO2, यहाँ से OH, यहाँ से NaHCO3, तो हमारा बन जाएगा NaHCO3 बन जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, NH3 बचा, एक हाइड्रोजन बचा और HCl बचा, तो NH4Cl, तो हमारा बन जाएगा NH4Cl, ये हो जाता है। तो ये हमारा हो गया ये सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बात ये आपका हो जाएगा बेकिंग सोडा, और ये क्या हो गया हमारा अमोनियम क्लोराइड। क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड, ये क्लोराइड, इसी को हम बोलते हैं क्या, नवसादर। इसको हम बोलते हैं नवसादर भी बोलते हैं, हिंदी में अगर देखा जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नवसादर भी बोलते हैं ना, नवसादर। ठीक है, नवसादर अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये है हमारा। तो चूंकि ये लेक्चर हमारा जो है यूपी बोर्ड और स्पेशली CBSE बोर्ड का है, लेकिन यूपी बोर्ड के भी बच्चे कुछ देखते हैं तो उसके इसीलिए हम बीच बीच में हिंदी वर्ड्स यूज कर दे रहे हैं, अदरवाइज आप इंग्लिश में ही समझिए वो इससे ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये कंडीशन बन गई। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इस तरह से बनाते हैं। दूसरी कंडीशन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज क्या है। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं तो क्या होता है, तो इसमें अगर हम देखें तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सबसे बढ़िया यूज है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। इसका सबसे एक चीज हम और कह सकते हैं कि जैसे कभी कभी क्या होता है हम लोगों को कि जब हम कोई मसालेदार सब्जी खा लेते हैं या कुछ ज्यादा खाना खा लेते हैं तो पेट में एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, जाके कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, नहीं तो फिर क्या करते हैं, इनू मंगा के पीते हैं। तो इनू जो मंगाते हैं, जो इनू मंगा के पीते हैं वो क्या होता है, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट ही उसमें होता है। तो जैसे सोडियम का बाइकार्बोनेट को वाटर में डालते हैं तो ये जो होता है ये क्या करता है, ये ब्रेक करता है और यहाँ से CO2 गैस निकालता है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम इसको वाटर में डिजॉल्व करें तो ये हमारा बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, NaOH प्लस H2O बनाता है प्लस यहाँ पे CO2 गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो ये जो आपका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस होता है, और बेस जो होता है हमारे पेट में जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है तो हमको बहुत आराम मिलता है। तो कहने का सेंस है कि सोडियम जो कार्बोनेट होता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज उदासीन करने के लिए यूज करते हैं। मतलब एसिडिटी हो गया तो अगर सोडा पी लो तो आपको आराम मिल जाएगा। दूसरा केस ये है कि जो ब्रेड होते हैं, जो ब्रेड बनते हैं, तो ब्रेड जो बनते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग सोडा थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देते हैं। तो बेकिंग सोडा जब मिलाते हैं तो वो जो बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो होता क्या है, देखो NaOH है, NaHCO3 है प्लस, और ये हमारा जो बनता है ब्रेड वो हमारा गेहूं के आटे से बनता है। और जब हम किसी चीज को आटे को जब सड़ाते हैं तो उसमें से एसिड निकलता है। जब हम लोग टीथ पढ़े रहे थे वहां पे इसके पहले वाले लेक्चर में, तो टीथ में हमने बताया था कि जब हम खाना खाते हैं तो कुछ चीजें दांत में फंसी होती है खाना, तो वो जब माउथ में सड़ती हैं तो वो हमारा एसिडिक बन जाता है और एसिडिक बनने से हमारा दांत खराब होता है। तो इसी तरह से जब हम गेहूं को सड़ा रहे होते हैं, गेहूं के आटे को, तो उसमें एसिड बनता है और एसिड जब बनेगा तो उसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट जब मिलाते हैं तो ये एसिड से रिएक्शन करता है और एसिड से रिएक्शन करके बनाता है NaCl प्लस H2O प्लस ये हमारा बन जाता है CO2 ये, और ये जो CO2 गैस जो है निकलता है। तो जब हम इसको NaCO3 को उसमें मिलाएंगे उस आटे में तो उसमें से जो CO2 गैस निकलता है ये गैस क्या करता है, उस आटे को फुलाता है और उस आटे को फुलाने की वजह से क्या होता है, वो जो आटा होता है आपका काफी स्पंजी हो जाता है। स्पंजी का मतलब काफी मुलायम हो जाता है, स्पंज की तरह हो जाता है, तो सॉफ्ट हो जाता है। तो उससे हम काट काट के ब्रेड बना लेते हैं। तो जनरली जो होता है ये जो ब्रेड बनाते हैं ना, जो उसमें हम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं।
दूसरा केस है कि इसका जो सोडियम बाइकार्बोनेट का तो ब्रेड बनाने में यूज कर लिए। और इसका एक और एग्जांपल है, यूज है, जैसे कोई चीज पकाना हो जल्दी से, जैसे मटर है, चना है, ये जल्दी से नहीं पक रहा है, तो आप क्या करो, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट थोड़ा सा डाल दो। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट किसी चीज को पकाने में भी बहुत जल्दी हेल्प करता है। थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट डाल देंगे वो बहुत जल्दी पक जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इसका एक रोल ये भी होता है कि कोई भी चीज पकाना हो तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट थोड़ा सा डाल दीजिए, खाने वाला सोडा डाल दीजिए, देखिए बहुत जल्दी पक जाएगा। या कोई चीज भिगो रहे हैं उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दीजिए, देखिए वो जल्दी से स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। तो ये पर्टिकुलर जनरलाइजेशन है सोडियम बाइकार्बोनेट का, इस तरह से होता है। इसके बाद आपका जो है वाशिंग सोडा है, वाशिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा की बात हो गई। बेकिंग सोडा के बाद हमारा हो गया वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा, सॉरी वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा। और वाशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है Na2CO3 × 10H2O, ये ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जो 10H2O है, तो ये 10H2O की वजह से क्या ये भीगा भीगा होता है क्या? जैसे सोडियम कार्बोनेट हम कहें कि अगर सोडियम कार्बोनेट भाई बहुत सॉलिड है, ये सूखा सूखा है, और इसमें हम अगर 10H2O जोड़ देते हैं तो ये हमारा भीग जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो 10H2O की वजह से ही इसका क्रिस्टल बनता है, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में आता है। अगर ये ना रहेगा तो ये पाउडर के रूप में रहेगा। जैसे ही ये 10H2O एक्सेप्ट कर लेता है, ये क्रिस्टल छोटे छोटे जो है क्रिस्टल बन जाते हैं, टुकड़े बन जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस जो पानी होता है जुड़ा रहता है, जैसे Na2CO3 10H2O हुआ, CuSO4 5H2O हुआ, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इनको भिगोता नहीं है। ये जो होता है इनकी वजह से क्रिस्टल में बनते हैं, इनकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो इसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इसी वाटर की वजह से इन सब की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम कॉपर सल्फेट को यहाँ पे ले रहे हैं, थोड़ा सा कॉपर सल्फेट है, ये 5PH2 है। तो अगर ये 5PH2 है तो इसकी वजह से ये जो इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर होता है। लेकिन अगर हम इसे हीट कर दें, अगर हम इसे हीट कर देते हैं तो हीट करेंगे तो पानी निकल जाएगा, 5PH2O निकल जाएगा बाहर, तो हमारा क्या बन जाएगा, केवल CuSO4। और जब केवल CuSO4 हो जाता है तो ये हमारा व्हाइट कलर हो जाता है, व्हाइट कलर। इसका मतलब इसका जो कलर है वो किसकी वजह से आ रहा है, इस पानी की वजह से। तो पानी जो अगर जो वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भिगोता है, वो पर्टिकुलर उसको एक कैरेक्टरिस्टिक देता है, उसको एक कलर देता है, उसको एक क्रिस्टल बनाता है। तो यहाँ पे जैसे कॉपर सल्फेट है, ये हमारा ब्लू कलर है, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे पानी निकल जाएगा और ये व्हाइट कलर आ जाता है। तो क्रिस्टल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी क्रिस्टल है, यहाँ पे भी क्रिस्टल, लेकिन ये ब्लू कलर है जब पानी के साथ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, व्हाइट कलर हो गया। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पानी का जो रोल होता है उस पर्टिकुलर कंपाउंड के प्रॉपर्टीज में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे ये जो वाशिंग सोडा का Na2CO3 का। तो अगर हम वाटर से रिएक्शन करा देते हैं तो हमारा ये जो अगर 10H2O से Na2CO3 ले लीजिए और 10H2O से रिएक्शन करा दीजिए तो हमारा ये कंपाउंड बनेगा, इसे हम बोलते हैं वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का जनरल फार्मूला हमारा ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसके यूज की बात करें, अगर वाशिंग सोडा की बात करते हैं तो इसको हम लोग वाशिंग, जैसे ग्लास है ना, ग्लास है तो उसको वॉश करने के लिए यूज करते हैं, साफ करने के लिए यूज करते हैं वाशिंग सोडा का। दूसरा केस होता है कि आपका, दूसरा केस है आपका बोरेक्स। ये जो सोडियम आपका होता है, ये आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका जो यूज करते हैं, इसके फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं बोरेक्स। बोरेक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है Na2B4O7, ये हमारा बोरेक्स है। तो इस सोडियम कार्बोनेट को यूज करके हम लोग जो है बोरेक्स बनाते हैं। तो बोरेक्स एक तरह का कंपाउंड है जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो उसको बनाने के लिए भी हम लोग जब फर्दर आप जो है 11th-12th में जाएंगे तो आप बोरेक्स का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत फोकस नहीं करना, बस आपको ये जानना है कि बोरेक्स है क्या। Na2B4O7 ये हमारा बोरेक्स होता है और ये हमारा सोडियम कार्बोनेट से बनता है। ठीक है, इतना ही बस आपको अभी प्रेजेंट में जानना है। दूसरी कंडीशन है कि ये जो होता है वाटर की हार्डनेस, कहीं देखेंगे वाटर की हार्डनेस का मतलब ये था कि देखेंगे कभी कभी कहीं कहीं ऐसे पानी होते हैं जो साबुन के साथ झाग नहीं देते,
उसमें खाना जल्दी नहीं पकता है। लेकिन कहीं कहीं पानी जो होता है उसमें बहुत सारा साबुन झाग देता है, खाना जल्दी पक जाता है। तो जहाँ पे झाग नहीं आता है साबुन में, जहाँ पे पानी खाना जल्दी नहीं पकता, उसे हम बोलते हैं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में क्या होता है कि साबुन झाग नहीं देता, वो हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण होता है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड ले लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड ये हार्ड वाटर का फॉर्म है। अगर हम इसको Na2CO3 से रिएक्शन करा दें तो Na2CO3 से रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा क्या, तो NaCl बन जाएगा और प्लस यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा सोडियम कार्बोनेट था और ये इसकी वजह से पानी हार्ड था, मतलब इसकी वजह से पानी जो है उससे झाग नहीं दे रहा था, पानी में ये था झाग नहीं दे रहा था। जब हम इसको मिला दिए तो अब देखो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। इसका मतलब है कि अब जो है इसमें मैग्नीशियम ये कैल्शियम क्लोराइड नहीं है, अब पानी झाग देने लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो है इसका जो यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट का, वाशिंग सोडा का, वो पानी के हार्डनेस को दूर करने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। इसके बाद जो है कंडीशन ये आती है कि जो अभी हमने वाटर का जो बात किया था कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो भिगोने के काम नहीं आता है, वो पर्टिकुलर कंपाउंड को जो है क्या करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जिप्सम। जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, इसका नाम है जिप्सम। जिप्सम जिप्सम ये इसका नाम है जिप्सम। जिप्सम का मतलब होता है कि जनरली देखेंगे आप तो जिप्सम जो होता है सीमेंट में यूज करते हैं। सीमेंट का मतलब जो सीमेंट होता है घर मकाने में, तो सीमेंट में जिप्सम को मिलाते हैं ताकि वो उसकी जो ग्रिपिंग है, उसकी जो पकड़ने की टेंडेंसी है, उसकी जो कह सकते हैं ईट से ईट को पकड़ने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, ठीक थोड़ा सा। तो ये जिप्सम होता है। अगर हम जिप्सम को हीट कर दे, थोड़ा सा जिप्सम को हीट कर दे तो इसमें से जो है आपका जो बनता है वो हमारा बनता है SO4 प्लस हाफ H2O। तो इसे हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। और इसे जो इसका जो केमिकल नेम है, लेकिन इसका जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। जब हम जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट को 2H2O हीट करते हैं तो इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल वाटर निकल जाता है, हमारा हाफ H2O बन जाता है। तो इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो हम लोग यूज करते हैं, जो जैसे किसी का पैर हाथ टूट जाता है तो डॉक्टर लगाता है ना सफेद उसको प्लास्टर करने के लिए, जो डॉक्टर प्लास्टर करने के लिए लगाता है वो क्या होता है, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। हाँ, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है जो प्लास्टर लगाने में यूज करते हैं डॉक्टर। दूसरा चीज है कि कुछ खिलौने होते हैं, हार्ड होते हैं, उनको बनाने में इसका यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस के खिलौने काफी हार्ड होते हैं, जो हम लोग ऑर्नामेंटल मतलब मकान में सजाने के लिए काम करते हैं, रखते हैं उसको। तो खिलौना बनाने में यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जो ऐसे कह सकते हैं मेडिकल के फॉर्म में यूज करते हैं, जो डॉक्टर हमारा जो है प्लास्टर चढ़ाता है, ये है। तो ये आपका जो है टोटल एक तरह से कह सकते हैं कि एक आपका साल्ट का वे हो गया कि पर्टिकुलर कितने डिफरेंट टाइप के साल्ट हैं, उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, उसका क्या क्या यूज है। तो ये हमारा चैप्टर का लास्ट वीडियो था। हाँ, आप वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किए हैं तो, और ताकि आपकी जो जितने भी है, इसके बाद हम लोग जो है मेटल और नॉन मेटल का लेक्चर पढ़ेंगे तो वो हम लोग देखते जाएंगे। आप वीडियो देखिए, चीज़ें कमेंट में लिखते रहिए, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है कमेंट में लिखिए कि सर ये नहीं समझ में आया, ये समझ में आ रहा है, इसका क्या होगा, ये नहीं होगा, है ना। जो भी चीज़ें अपने दोस्तों को बताइए जितना अधिक से अधिक, और ताकि सभी लोगों के पास हमारा वीडियो अवेलेबल हो सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।